गुरुजी, यदि कोई नामदानी भजन सत्संग नहीं करता है तो क्या हमारे गारंटर गुरुजी को तकलीफ होती है? इसे समझाने की कृपा करें। जी, इनका प्रश्न है पुष्पा जी का। इन्होंने प्रश्न किया कि यदि कोई सत्संगी, यदि कोई शिष्य और क्या करता है, भजन सत्संग नहीं करता, मतलब कहने का मतलब गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करता, तो क्या गुरु को तकलीफ होती है, कष्ट होता है, पीड़ा होती है? मैं कहता हूं हाँ। क्यों? अब मैं समझाता हूं। जैसे एक किसी का बच्चा है, उसको पढ़ने के लिए भेजा जाता है, खर्चा भी लगाया जाता है, उस पर बहुत मेहनत करते हैं माता पिता, पेरेंट्स, गार्जियन हैं, वो पूरी उस पर अपनी जान झोंक देते हैं कि ये हमारा लड़का पढ़ लिख करके कामयाब हो जाए, कहीं कोई इंजीनियर बने, कोई डॉक्टर बने, कहीं कोई आईपीएस बने, कहीं आईएएस बने। लेकिन वह अपराधी बन जाता है, वह उस मार्ग से भटक जाता है, तो माता पिता के प्रभाव होता कि नहीं होता है, इफेक्ट होता कि नहीं होता है? माता पिता को सबसे ज़्यादा दुख होगा, उनको पीड़ा होगी, वो परेशान होंगे। वो कोई बदनामी का भी काम कर देगा तो सबसे ज़्यादा बदनामी, सबसे ज़्यादा लाचारी, सबसे ज़्यादा शर्म, सबसे ज़्यादा लज्जा कौन महसूस करेंगे? माता पिता करेंगे। इसी प्रकार कोई गुरु, सच्चा गुरु सच्चे भाव से, निस्वार्थ भाव से, निःशुल्क शिक्षा प्रदान करता है, ज्ञान देता है, और फिर वे लोग, वे शिष्य, वे सुनने वाले, वे साधक यदि उसका पालन नहीं करते, वे अलग ही गलत काम करते पाए जाते हैं, तो गुरु को बहुत बड़ी पीड़ा होती है, बहुत बड़ी हानि होती है, हर प्रकार से हानि होती है। इसलिए कबीर साहब ने कहा, दुनिया खाए और सोवे, कबीरो जागे और रोवे। इसलिए रो रहा कबीर के क्या तकलीफ, वो तो शहंशाहों के शहंशाह थे। बताओ, तकलीफ ये थी कि जिनके लिए मैं यहां आया, पहली बात तो उस लोक को छोड़ करके सतलोक को, मृतलोक में आया, और यहां आकर के इनको बहुत अच्छा ज्ञान दिया, फिर भी ये लोग उधर चले नहीं, ये आए नहीं, उस रास्ते को इन्होंने अपनाया नहीं। अपनाया तो अपना करके भी इन्होंने छोड़ दिया और भी गलत काम कर दिया, ये फिर नरकों की ओर जा रहे हैं। साथ साथ गुरु को भी उसका दोष लगता है। एक राजा एक साधु का शिष्य बन गया, ज्ञान ले लिया उससे, अब भक्ति हुई नहीं, गुरु ने बताया वैसा नहीं हुआ। कहानी बता रहा हूं, राम सुखदास जी ने लिखी बड़ी सुंदर कहानी। ऊपर के लोगों को चला गया गुरु। अब राजा मरा, थोड़े दिन के बाद गुरु के बाद शरीर छोड़ के गया। उसके खोटे कर्म किए हुए थे, भक्ति की नहीं उसने। गुरु को उसको तारने के लिए फिर आना पड़ा। समझ गए इस बात को? तो इसलिए जो संगति में रहते हैं उस संगति का ही असर पड़ता है। संगत सार अनेक फल, पै फूल लिपटे अंतर। से संगति का ही प्रभाव पड़ता है। तो गुरु तो ज्ञानदाता होता है, गुरु तो माता पिता सब कुछ होता है, वो तो अब सब कुछ न्योछावर कर देता है अपनी संगत पे, अपने शिष्यों पर। तो फिर गुरु को पीड़ा क्यों नहीं होगी? स्वाभाविक है, हर प्रकार से पीड़ा होती है। इसलिए गुरु ये चाहता है कोई भी मार्ग से भटके नहीं, कोई भी सत्संग लेकर के छोड़े नहीं, कोई भी नशे विषय नहीं अपनाए, कोई भी खोटे काम नहीं विरुद्ध नहीं करे, गुरु की लाज रखे। ताराचंद जी महाराज कहता, कल सत्संग होगा, मैं जा रहा हूं, हे सत्संगियों मेरी लाज रखना। क्या अर्थ था इस बात का कि मेरी लिहाज रखना? इसका अर्थ ये था कि कोई गड़बड़ मत कर देना, रहने वाले रह जाओ, जाने वाले जाओ डेरे से, लेकिन मेरी क्या रखना? लिहाज रखना। सोचो ये बात। ये किसकी पीड़ा झलक रही थी? एक गुरु की पीड़ा झलक रही थी। इसलिए गुरु कहता है कि तुम ठीक रहो, उनको संभालता रहता है, तुम सही रहो, तुम रास्ते पर रहो,
तुम पटड़ी पर रहो, उतरो मत, डूबो मत, गिरो मत, नियम भंग मत करो, सतनाम सत्संग।